हर हर महादेव। सर्वप्रथम शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, शाहे भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग कहानी पूरा देखिए और लाइक कर दिया करिए। कहानी कैसा लगा एक कमेंट कर देंगे तो हमें भी पता चलेगा कि कैसा लगा। अगर गलती हो तो आप लोग गलती लिख दीजिए, क्यों मैं सुधारने के कोशिश करूंगी। एक बहुत ही सुंदर कथा। दो भाई रहते हैं, चचेरे तहेरे। एक चाचा का लड़का और एक उनके जो है ताऊ का लड़का। दोनों भाई जो है जो भी काम करते साथ साथ करते, और हर शिव चर्चा में हर कथा में यही सुनते कि तप करने से जो है शिव गुरु मिलते हैं, भोले जी मिलते हैं। तो इस प्रकार जो है छोटा भाई जाकर के एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बड़ा भाई एक बरगद के पेड़ के नीचे तप करने लगते हैं। तप बहुत दिन से कर रहे थे, कुछ दिनों से कर रहे थे कि नारद जी का नज़र पड़ गया। वो देख रहे थे कि ये दोनों तो जो है तप कर रहे हैं और इनको तो कुछ पता नहीं। चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से तप कर रहे हैं। नारद जी जो है उसी रास्ते से नारायण नारायण करते हुए अपना निकल रहे थे। तब तक जो है छोटा भाई देख लिया, बोला कि हे गुरुवर, हे ऋषि मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे कि हम तो शिवलोक जा रहे हैं। कहने लगे कि हमारा एक संदेशा लेते जाइए और आ करके भी बताइएगा। हम तो शिवलोक जा नहीं सकते, आप जो है देवलोकों में जा सकते हैं, इसलिए आप मेरा संदेश ये भोले जी से कह दीजिएगा कि वो हमें दर्शन कब देंगे। बोले कि ठीक है, हम कह देंगे, हम तो जा रहे हैं। फिर से जो है नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए वो जाने लगे और आगे जो है एक बरगद के नीचे तप करते हुए बड़ा भाई भी मिल गए। अब वो भी कहने लगे, नारद जी की आवाज़ सुन के कहते हैं, हे ऋषि मुनि, हे महात्मा, आप कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे हम तो शिवलोक जा रहे हैं। कहने लगे कि ठीक है, हमारा एक संदेशा लेते जाइए और आके बताइएगा कि भोले जी ने क्या कहा। बोले कि ठीक है, बताओ। कह रहे हैं कि कह देना कि हम तप कर रहे हैं और कब तक हमें दर्शन देंगे, ये संदेशा आप आकर के आप हमें बताइएगा। कहते हैं कि ठीक है, हम तो जा ही रहे हैं वहाँ पे और आकर के हम इसी रास्ते से जाएंगे, बता देंगे। जब वहाँ से गए और जा कर के भोले जी से कहने लगे कि हे प्रभु, वहाँ पे जो है दो भक्त आपका तप कर रहे हैं और वो यही पूछे हैं कि आप कब तक उनका दर्शन देंगे, आप बता दीजिए, मैं जा करके बता दूंगा। भोले जी कहते हैं, हंस करके बोलते हैं और कहते हैं कि सुनो, जा करके जो है कह देना कि जब जितने जो है उस बरगद में पत्ता है उतने दिन तप करेंगे तो दर्शन देंगे। पीपल वाले को बोल देना कि जितने पीपल में पत्ता है उतने वर्ष तप करेंगे तो दर्शन देंगे। नारद जी वहाँ से हंसते और खुशी से फिर से जो है वहाँ से नारायण नारायण करते हुए चले आ रहे हैं। जब आ रहे हैं तो अब फिर से इनको आवाज़ गया। फिर ये कहने लगे कि आप क्या संदेश लाए हैं, क्या हमारे गुरुजी बताए हैं, कितना दिन हमें तप करना पड़ेगा और आप बता दीजिए। नारद जी कहते हैं कि सुनो, ये बरगद में जितना पत्ता है इतने वर्ष तप करोगे तो जो है
शिव गुरु आपको दर्शन देंगे, भोलेनाथ आपको दर्शन देंगे, यही कहे हैं। कहने लगे कि अच्छा ये बताएं, इतना दिन तप करेंगे तो भोले जी अपना दर्शन देंगे? कहे कि हाँ। जैसे ही नारद जी आगे बढ़ते हैं, अपना वहाँ से जो है बोरिया बिस्तर उठाते हैं और उठा करके बरगद के तरफ देखते हैं, कहते हैं कि बाप रे, इतना पत्ता है, ये कितने वर्षों तक मेरे को तप करना पड़ेगा। ऐसे कह करके अपना बोरिया बिस्तर लेकर के वहाँ से चल दिए। जब वहाँ से चल दिए, फिर दूसरे भाई के पास जाते हैं और जा करके वो पूछते हैं कि भोले जी क्या कहे हैं, शिव गुरु हमारे क्या कहे हैं, कब तक दर्शन देंगे? कहने लगे कि इस पीपल में जितना पत्ता है उतने वर्ष तप करोगे तो दर्शन देंगे। कहने लगे कि अच्छा, इतना वर्ष में तप करूँगा तो भोले जी हमें दर्शन देंगे? कहे कि हाँ, सच्चा मन से भक्ति करो और भोले जी जरूर दर्शन देंगे। ऐसे कह करके वो नारायण नारायण करते हुए वहाँ से चल देते हैं। नारद जी आगे बढ़ते हैं। अब इधर जो है दूसरा वाला भाई फूलों नहीं समा रहा है, गुरु जी का इतना आभार प्रकट कर रहा है कि हे शिव गुरु, आप दर्शन हमें देंगे, जितने पत्ता है उतने वर्षों के बाद मुझे दर्शन देंगे, आप धन्य हो हे प्रभु, आप धन्य हो। ऐसे कह करके वहाँ नाचने लगता है, कूदने लगता है और कहता है नमो शिवाय, नमो शिवाय, हमारे गुरु हमको दर्शन देंगे। और बहुत खुश होकर के वहाँ इतना नाचता है कि मैं तप करूँगा, जितना पीपल का पत्ता है उतने वर्ष में तप करूँगा, पर मेरे गुरु अगर कह दिए कि हम दर्शन देंगे तो धन्य भाग हमारा है। इस प्रकार जो है वो सबर करके और वहाँ नाच रहा है, गा रहा है, अपना नमः शिवाय के जाप कर रहा है। इतने में जो है साधु के रूप में एक महात्मा आते हैं। महात्मा क्या, उस शिव गुरु ही होते हैं और आते हैं, कहते हैं कि हे बच्चा, इतना क्यों खुश हो? कहते हैं कि हे महात्मा, आपसे मैं क्या बताऊं, आज मैं इतना खुश हूं कि हमारे शिव गुरु हमसे दर्शन देंगे हमको, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। और कहें कि कैसे? तो जितना इस पीपल में पत्ता है उतने वर्ष में तप करूंगा तो मेरे गुरु मुझे दर्शन देंगे, इससे मैं धन्य हो जाऊंगा। और कह करके नाचने लगे। वो महात्मा कहते हैं कि पीपल में तो बहुत पत्ता है, इतने वर्ष तक तप कैसे करोगे? कह रहे हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, तब तो मैं करूंगा। जब मेरे गुरु मुझे कह दिए कि उतने वर्ष में दर्शन दूंगा तो मैं तब करूंगा, अपने गुरु पे विश्वास करके। मुझे विश्वास है मेरे को जो है गुरु जी इस युग में नहीं तो अगले मेरे जन्म में मुझे दर्शन देंगे, लेकिन मैं तब नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार करके नाचने लगे। शिव गुरु वहां पे अपने रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे बालक, मैं ही हूं और मैं बहुत खुश हो गया तुम्हारे तप से। अब जो है चरण पकड़ लेते हैं और धन्य हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है गुरु भाई गुरु बहना, अगर जो है सच्चाई पे रहेंगे तो शिव गुरु अवश्य मिलेंगे, हर देवी देवता मिलेंगे, पर अगर सच्चाई ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार जो है शिव गुरु आशीर्वाद दिए और वो जो है हर चीज से संपूर्ण हो गया। अब इस प्रकार हमें भी करना चाहिए, क्योंकि समय हमारा भी धीरे धीरे जा ही रहा है, हर किसी का एक एक दिन कम ही हो रहा है। तो हमें जो है शिव गुरु पर ध्यान देना। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हर हर महादेव।